नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। विपत्ति के समय चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो अपने घर की तरफ ही भागते हैं, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो। अमीर और गरीब में अंतर ये है कि अमीर के पास संसाधन होता है और बड़े बड़े लोगों से संबंध होता है, वो प्रतीक्षा कर लेते हैं। परंतु गरीब के पास संसाधन भी नहीं होता और उतना समय भी नहीं होता, तो वो पैदल ही निकल पड़ते हैं। यहाँ हम अभी सोनभद्र में खड़े हैं, हमारे साथ कुछ मज़दूर हैं जो मध्य प्रदेश के खारदुंग ज़िले से चल के आ रहे हैं। यह महाराष्ट्र के बॉर्डर लगता है। खारदुंग ज़िला जो मध्य प्रदेश का ज़िला है, इसकी बॉर्डर महाराष्ट्र से लगती है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिणतम ज़िलों में आता है खारदुंग। ये वहाँ से चल के आ रहे हैं और वहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं, इसकी दूरी लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक है। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कब से चले हैं और पैदल क्यों चल दिए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ट्रेनों का भी प्रबंध किया गया है। सर, आप लोग कब से चले हैं ये बताइए। आज हमें हो गया 12 दिन। 12 दिन हो गया जी। तो पैदल ही चल रहे हैं या साइकिल वगैरह से चल के आ रहे हैं? कुछ पैदल भी चल रहे हैं, कहीं थोड़ा ट्रक वरक मिल रहा है तो उससे भी थोड़ा हेल्प ले रहे हैं। अच्छा जी। तो सरकार की तरफ से ट्रेनों का प्रबंध किया गया है, ट्रेनें चल रही हैं कई सारी, तो आप लोग ट्रेन में क्यों नहीं आए? उस समय हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। रजिस्ट्रेशन वाले लोग को ही ले कर आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवा लेते। तो रजिस्ट्रेशन करवाने पर हमारे पास टाइम नहीं था ना, उतना टाइम। उस समय से कंपनी हमको भगा रही थी। नहीं तो 12 दिन आज आप लोग को हो गया, ट्रेन से आते तो जल्दी पहुंच जाते ना। तो ट्रेन से हम लोग आने का व्यवस्था नहीं था ना हम लोग के पास। अच्छा हाँ। तो 12 दिन से आप लोग पैदल ही चल रहे हैं जी। और कभी मतलब परिवार आप लोग का नहीं है साथ में? नहीं, मेरे पास परिवार नहीं है। परिवार नहीं है, किसी का परिवार इसमें नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप लोग जब चले होंगे तो कहीं पे रहते होंगे, हाँ। कोई मकान मालिक होगा, तो सामान पूरा तो आप लोग लिए नहीं है, झोला एक लिए हुए हैं, तो सामान क्या वहीं छोड़ दिए हैं? सामान वहीं छोड़ दिए हैं, कंपनी का कॉलोनी है। अच्छा, वहीं छोड़ दिए हैं और सामान। तो जो कमरा मिला हुआ था वो कंपनी की तरफ से मिला हुआ था? जी। आप लोग का नहीं, मतलब नहीं, हम लोग किराया नहीं देना पड़ता? किराया नहीं देना था। अच्छा, ये बताइए जैसे 12 दिन से आप लोग चल रहे हैं तो जंगल भी पड़ा होगा रास्ते में, और रास्ता हमेशा सड़क ही नहीं होगा, मतलब ख़राब रास्ते भी हुए होंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि जंगल में रात को रुकना पड़ा हो? हाँ हाँ, जंगल में रुके हैं। रात को रुके? हाँ, रात को रुके हैं। तो डर नहीं लगा कि कुछ सामान वामान जो लेके चल रहे हैं वो भी चला जाएगा? तो चला जाएगा तो हम लोग तो और बेटर मना रहे हैं साहब कि हम लोग का सामान चला जाए, हम लोग फ्री हो जाएंगे तो और अच्छा से चले जाएंगे। नहीं तो पैसा वैसा लिए, कुछ तो पैसा लेके आ रहे होंगे ना आप लोग? पैसा नहीं है हम लोग के पास साहब। पैसा कुछ नहीं है? पैसा नहीं है, इसीलिए तो हम लोग बिंदास आ रहे हैं। तो घर क्या लेके जाएंगे? घर अभी क्या लेके जाएंगे, ऐसे ही जा रहे हैं, अपना जान लेकर जाएंगे, वही काफ़ी है। घर वाला बोला कि तुम आ जाओ, जान लेके आ जाओ, वही काफ़ी है तुम लोग के लिए। वहाँ पे भी सरकार जो है सुविधा दे रही है सारी, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है। तो भोजन की व्यवस्था आप लोग की वहाँ नहीं हो पा रही थी, क्यों मतलब चले भाग? हम लोग को वहाँ कंपनी खुराकी नहीं दे रही थी। अच्छा, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग के आ गए। कंपनी बोलेगी कुछ देंगे नहीं? नहीं, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं? खाने पीने की व्यवस्था नहीं दी। बोली कि पेमेंट किए हैं तो पेमेंट से ही चला लो। हाँ। तो पेमेंट से हम लोग जैसे 1.5 महीना का लॉकडाउन हुआ, हाँ। तो 1.5 महीना तो हम लोग अपना चला लिया। हाँ। तो वो पैसा ख़त्म हो गया तो हम लोग वहाँ से चल दिया। कंपनी पेमेंट खुराकी नहीं दे रही थी। अच्छा, तो ये बताइए रास्ते में 12 दिन आप लोग को हो गया, तो खाने पीने के लिए क्या लेके चले हैं, क्या खा रहे हैं? कहीं नगर पालिका वाला लोग खिला देते हैं हम लोग को। अच्छा, वो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं, वहीं से आ रहे हैं हम लोग। मतलब आप लोग कुछ सोच के नहीं चले कि इतना दिन लगेगा तो क्या खाने के लिए हम लोग लेके चले, कुछ ऐसा नहीं? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सोचे हैं। रास्ते में नहीं मिलता तो? रास्ते में नहीं मिलता तो ऐसे ही पानी पी के आते, नहीं तो उधर ही देखते हैं घर पे। क्योंकि समाचार में आ रहा है कई मजदूर ऐसे चलते चलते रास्ते में ही घर पहुंचने पे देहांत हो गया, तो वहीं पे रुक जाते कुछ दिन। मतलब ऐसे तो रास्ते में भी हो सकता है, 12 दिन इतनी धूप है, तो कुछ हो जाए तो? नहीं, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचे। हम लोग सोचे कि चलो पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे करते ही कहीं तो मांगेंगे, कहीं तो मिल जाएगा हम लोग को खाने के लिए। वैसा ही सुविधा लेकर के हम लोग वहाँ से चल दिए। तो रास्ते में भोजन को खाने को आप लोग को बढ़िया से मिल रहा है? हाँ, बढ़िया से खाना मिल रहा है। समस्या नहीं है? नहीं नहीं। और रात को सोते हैं मतलब अच्छी जगह देख के? हाँ, अच्छा जगह देख के ही, पेड़ पौधा जहाँ रहता है उसी जगह सो जाते हैं छाँव में। अच्छा, कोरोना के टेस्टिंग आप लोग कराए हैं? हाँ, कराए हैं। कहाँ पे? कटनी में कराए हैं। अच्छा। उसके बाद इटारसी में कराए हैं। जबलपुर में भी हुआ है। अच्छा, 4 जगह हम लोग को हुआ है। सब जगह ठीक है? हाँ, सब जगह मतलब कुछ समस्या नहीं? नहीं, समस्या नहीं है। और अभी घर आप लोग का कितना दूर है? अभी यहाँ से 200 किलोमीटर है। कैसे जाएंगे?
आ रही है गाड़ी। बस आ रही है? हाँ फिर बस से घर पहुँचेंगे? जी। घर वालों से फ़ोन पे बात होता होगा? हाँ बात होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि सब छोड़ के आ जाओ घर? हाँ जैसे भी आ जाओ, लेकिन आ जाओ। अच्छा, तो घर पहुँच के अच्छा लगेगा आप लोग को? हाँ कम से कम घर रहेंगे तो खाना तो अच्छा मिलेगा ना हम लोग को। हाँ, हाँ। भरपूर खाना तो मिलेगा। भरपूर खाना मिलेगा। हाँ घर पे परिवार के साथ भी समय बिताएंगे। हाँ हाँ। फिर कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो फिर जाने का विचार है दोबारा कि अब घर पे ही रहेंगे? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। घर के आसपास ही कुछ काम ढूंढेंगे? जी। अपना जमीन उमीन है, खेती करेंगे? हाँ अपना ज़मीन है, खेती करेंगे या अपना कुछ देखेंगे, आता है बहुत सारा, उसी में काम करेंगे। 2-4 पैसा कम भी कमाएंगे, लेकिन घर ही कमाएंगे। घर ही रहेंगे? जी। बाहर नहीं जाएंगे? नहीं। अच्छा सर, ये बताइए, आप लोग खरदोंग ज़िला से आ रहे हैं तो रास्ते में कई ज़िले पड़े होंगे, तो हर ज़िले की सीमा होती है, तो सीमा पे, बॉर्डर पे आप लोग को रोका नहीं गया? नहीं, वहाँ तो बॉर्डर पे जैसे सीमा पार कराया गया है हम लोग को। कौन पार कराया? वहाँ का नगर पालिका वाले लोग रहते हैं। अच्छा। वही लोग पार कराए हम लोग को। वो लोग रोके नहीं आप लोग को? क्योंकि लॉकडाउन तो अभी खुला भी नहीं है, और आप लोग जैसा बता रहे हैं कि 12 दिन से चले हैं, तो अप्रैल के अंत में चले होंगे, 30 अप्रैल के आसपास। हाँ। है ना? हाँ तो सीमा पार कराई गई। जी। अच्छा ये बताइए कि जब राज्य की सीमा, जैसे मध्य प्रदेश, अब आप लोग उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, तो यहाँ की सीमा में भी कोई नहीं रोका? नहीं, अभी यहाँ पुलिस वाले थे लोग चौकी तो क्या- चौकी पे। हाँ। वहाँ पे बोला गया हम लोग को कि देखो बस से हम लोग को छोड़ा जा रहा था। वहाँ बोले कि इतना बस में नहीं जाओगे, हाँ। 2-2, 3-3 आदमी कर करके 1-1 मीटर के अंदर में चले जाओ पार। पैदल? हाँ मतलब बस से उतार दिए? हाँ, बस से उतार दिए। 1-1 मीटर 2-2 मीटर के अलग अलग करके 3-3 आदमी को पार कराया गया हम लोग को। तो यहाँ पे तो आप लोग सट के लेटे हुए हैं? हाँ तो यहाँ भी अभाव है ना, अभाव है यहाँ, जगह का अभाव है। अच्छा ये बताइए, जो बस आ रही है, बस की व्यवस्था कौन किया है? जो आप लोग बता रहे हैं कि 6 बजे बस आएगी, उसकी व्यवस्था कौन किया है? हमारे पलामू का डीसी साहब किए हैं। उनसे कौन बोला कि व्यवस्था करनी है? वो खरगोन जिला के मैम थे। अच्छा, जी। तो उनसे आप लोग फ़ोन पे बात किए थे? हाँ बात किए थे उनसे। तो वो बात करके हाँ बस से, यहाँ से बस की व्यवस्था कराई है, और पूरा रास्ते का नहीं कराई, वहाँ खरदोंग से नहीं कराई? खरगोन से नहीं हुआ है, उमरिया जिला से हुआ था हम लोग को, एमपी में। एमपी में? जी। तो आप देख रहे थे कि ये जो श्रमिक आए हुए हैं मध्य प्रदेश के खरदोंग जिला से चल के आए हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से, और जो समाज है, समाज ने इनकी सहायता की है। इनको भोजन की, रहने की व्यवस्था जगह जगह इनको किया गया है, क्योंकि सरकार तो वहाँ मध्य प्रदेश में बता रहे हैं कि जो इनकी फैक्ट्री थी, जो कंपनी थी, उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने से मना कर दिया था। तो विवश होकर ये लोग आए थे, और ये लोग ये भी बता रहे थे कि जो रेलवे स्टेशन है उसमें घुसने भी नहीं दिया जा रहा था इन लोग को। और जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो हवाई जहाज़ की व्यवस्था है, बड़े बड़े जहाज़ों की व्यवस्था है। गरीबों के लिए भी सरकार करी है, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है और सबके लिए नहीं कर पा रही है, जिसके लिए आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कई मज़दूर हज़ारों किलोमीटर पैदल से या साइकिल से चल के अपने घरों तक पहुँच रहे हैं। और ये यह भी कर रहे हैं कि घर यदि अब पहुँच गए तो प्रयास करेंगे कि घर पे ही कुछ काम करें, छोटा मोटा ही काम करें, घर पे ही रहें। आप देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।